हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति अग्रवाल और आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही सिंपल वे में टेंसेस को। टेंसेस एक ऐसी चीज है जो कि अगर आप एक्टिव पैसिव करते हैं तो भी आपको पता होनी चाहिए, अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो भी आपको इसका जो नॉलेज है अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट सही नहीं बना पाओगे। यानी जो हमारा बेस है वो टेंसेस है और बहुत सारे स्टूडेंट इस टॉपिक में प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको बताने जा रही हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे पहचानेंगे, उसके एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, उनके रूल्स को याद करने की ट्रिक्स भी मैं इसमें बताऊंगी। तो इसको देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं अपने टेंसेस को। देखिए, टेंसेस बेसिकली क्या होते हैं। हम अगर किसी भी एक चीज के एग्जाम्पल को लें, जैसे मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो ये बात मैं कई तरह से बोल सकती हूँ। हम अपनी डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम इस तरह से अलग अलग बोल सकते हैं। जैसे मैं इस समय आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये बात हुई प्रेजेंट टाइम की यानी वर्तमान की। अगर मैं कहूँ कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ तो ये बात हो गई पास्ट की। और अगर मैं कहूँ कि मैं आपको पढ़ाऊंगी तो ये बात हो गई फ्यूचर की। यानी जब हम अपनी डेली लैंग्वेज में भी किसी बात को कहते हैं तब भी तो हम टेंसेस का यूज करते हैं। तो इसी रीजन की वजह से टेंसेस को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और वो 3 पार्ट्स हैं प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मीनिंग होता है कि जो भी वर्तमान में हो रहा हो, प्रेजेंट टाइम में हो रहा हो। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, ये प्रेजेंट टाइम की बात है। राम स्कूल जाता है, ये भी वर्तमान की बात है। वह खाना खाती है, ये भी वर्तमान की बात है। तो आज हम प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं और उनके कौन कौन से रूल्स होते हैं, इनको अब हम देखते हैं। आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर प्रेजेंट टेंस को देखें तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इनके अलग अलग रूल्स हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। देखिए, जो नाम होता है वो हमें बहुत कुछ चीजें बता देता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले हम इसके नेम में ही इसकी चीजों को जान लेते हैं कि क्यों इसके नाम में हम इंडेफिनिट यूज कर रहे हैं। ठीक है, इनकी क्या पहचान होती है ये आप समझिए। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है इंडेफिनिट। इन टेंसेस को हम इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं? कोई तो रीजन होगा, क्योंकि जैसे हमारा नाम है, कोई भी नाम जो होता है किसी का, वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो इंडेफिनिट का मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा जो इस टेंस से रिलेट करेगा। तो इंडेफिनिट का मतलब होता है कोई भी चीज जो अनिश्चित, यानी जो हमें कंफर्म पता ना हो। यानी ऐसे टेंसेस जो कि वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें और साथ ही साथ इनडेफिनेट भी हूं। तो इनका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे, यानी इनकी पहचान कैसे की जाती है? तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनकी पहचान होती है ता, ती या ते। यानी जो इनके वर्ब को हम जब हम पढ़ेंगे, जब हम इनको हिंदी में रीड करेंगे, जैसे जाता है, खाता है, पीता है, खेलता है, तो आपने देखा कि इन सारी वर्ब्स में ता, ती, ते आया। ठीक है, तो इसकी जो पहचान होगी इन टेंसेस की वो होगी ता, ती, ते। यानी आप अब समझ गए होंगे कि अगर सेंटेंस में ता, ती, ते आ रहा है और है भी आ रहा है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको इंडेफिनिट हम क्यों बोलते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। देखिए, ये सेंटेंस जो है वो इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट कैसे है? राम स्कूल जाता है, ये हमें बात पता है कि राम स्कूल जाता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि राम कौन से स्कूल जाता है, राम किस समय स्कूल जाता है, राम किसके साथ स्कूल जाता है। इसीलिए इन टेंसेस को हम इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या हुई? ता, ती, ते के साथ आपको है मिलेगा। तो इस तरह से आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। आई होप कि आपको सेंटेंस को पहचानना आ गया हो। अब इसके रूल्स क्या होते हैं? हमने देखा है कि जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट
और एक होते हैं हमारे प्लूरल, यानी एक वचन और बहुवचन। तो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ये अगर हमको नहीं पता होगा तो हम कोई भी टेंस को नहीं बना सकते। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर की अगर हम बात करें तो सिंगुलर होते हैं हमारे ही, शी और इट, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और अगर हम प्लूरल की बात करें तो मैं यानी आई को भी हम प्लूरल में मानते हैं। तो आई हो गया, इसके अलावा वी हो गया, इसके अलावा यू हो गया और फिर दे। इनके अलावा भी कुछ प्लूरल सब्जेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंगुलर में बात करें तो जैसे अगर मैंने बात करी किसी स्टूडेंट की तो स्टूडेंट या फिर बॉय, और अगर यहाँ पर हमने कर दिया इसको स्टूडेंट्स या बॉयज, तो यही हो गया हमारा प्लूरल। ये जो है हमारी चीजें क्या हो गई, प्लूरल। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट को, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। यहां से अगर आपको इनको आइडेंटिफाई आप कर पाते हो कि आपका सब्जेक्ट क्या है। दूसरी बात, आप ये पहचान लो कि आपकी सेंटेंस में ता, ती, ते और है भी आ रहा है, तो आप क्लियर हो जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर आपने पहचान सही करी है तो आप रूल्स भी सही लगाएंगे। आई होप यहां तक क्लियर हो गया हो। अब हम बताते हैं कि इन सेंटेंसेस को बनाने का तरीका क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल से। यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट है, यानी या तो ही है, शी है या फिर इट है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को लिखेंगे। आफ्टर दैट आप लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। यहाँ मैंने आपको बताया हुआ भी है कि आपको कैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को जोड़ना है। जैसे गो है तो इसमें हमने ईएस को जोड़ करके बना दिया है गोज। ऐसी सिंग है तो इसको जोड़ करके बना दिया है सिंग्स। ऐसी प्ले है तो प्ले में हमने एस को जोड़कर बना दिया है प्लेज। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमारी वर्ब आएगी वो जिसमें कि एस या ईएस जुड़ा होगा। यानी हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, गोज, सिंग्स या फिर प्लेज, और उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट को ऐड कर देंगे। इस तरह से हम अपने सेंटेंस को बनाएंगे। अब बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की। अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है यानी एक से ज्यादा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपने सब्जेक्ट को। आफ्टर दैट हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब ये हो गया ऐसे वाक्य जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है, वो सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे। तो देखिए अब आप पहचान जाएंगे कि कौन से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे। तो हम इसमें सब्जेक्ट जोड़ेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ेंगे एंड आफ्टर दैट हम उसमें जोड़ेंगे इसके ऑब्जेक्ट को, और इस तरह से हम सेंटेंस को बना लेंगे। लेकिन अब बात आती है कि हमने है की तो इंग्लिश लगाई नहीं, तो है की इंग्लिश होती है इज, आर या एम। आई के साथ हम एम लगाते हैं, सिंगुलर के साथ हम इज लगाते हैं और आर लगाते हैं हम प्लूरल के साथ। लेकिन मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि इज, आर, एम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं लगता। तो अगर हम सारे रूल्स को कंबाइन करके देखें तो ध्यान से समझिए, आप मेरे साथ साथ इन रूल्स को याद कर सकते हैं, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात इनकी पहचान होती है कि ऐसे सेंटेंसेस में ता, ती, ते के साथ है भी आपको मिलेगा। दूसरी बात, आपको दो तरह के सब्जेक्ट मिलेंगे, या तो सिंगुलर मिलेगा या फिर प्लूरल मिलेगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ना इज, आर, एम का यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, यानी है कि इंग्लिश आपको नहीं लगानी है। तो इस तरह से हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आइए अब एक्सरसाइज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया हुआ है, हम स्कूल जाते हैं, तो हम की इंग्लिश हुई वी, ठीक है, जाने की इंग्लिश। अब सबसे पहले देखिए हमारी जो पहचान है वो ते है, ठीक है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम वी के साथ क्या लगाएंगे, वी हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, आप देख लीजिए हमारा क्या है, ये प्लूरल। तो वी के साथ हम क्या लगाएंगे, गो लगाएंगे या गोज, जी नहीं, हम गो लगाएंगे। क्यों लगाएंगे गो, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमारी प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वी गो टू स्कूल। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। देखिए हमने इस सेंटेंस में कहीं भी इज, आर, एम नहीं लगाया है, यानी जिन सेंटेंसेस में ताती ते आएगा उसमें आप इज, आर, एम नहीं लगाएंगे, केवल वर्ब से डिफरेंशिएट करेंगे आप सिंगुलर और प्लूरल को। अब बना लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। वर्षा काल में वर्षा होती है। अब ये यहाँ पर हमें समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा सब्जेक्ट है, तो कैसे पहचानेंगे, वर्षा की बात हो रही है यानी किसी ऑब्जेक्ट, किसी ऐसी जो है चीज की बात हो रही है जो कि लिविंग थिंग नहीं है, तो हम इसमें लगाएंगे इट। तो वर्षा के लिए क्या लगाएंगे, इट,
ठीक है, वर्षा काल में बरसात होती है, इसके लिए हम बनाएंगे इट रेन्स। तो हमने यहाँ पर रेन्स क्यों लगाया, क्योंकि ये सिंगुलर है, एक चीज की बात हो रही है, इसलिए हमने लगाया इट रेन्स। और वर्षा काल में इसके लिए हम लगा देंगे ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इस तरह से हम इस सेंटेंस को बना देंगे। ठीक है, अब लेते हैं हम दूसरे सेंटेंस को। वह फोन चलाता है, तो वह की इंग्लिश हुई ही। ठीक है, चलाने की इंग्लिश क्या हुई, चलाने की इंग्लिश आप यूज लगा सकते हैं, ऑपरेट लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ यूज। तो लेकिन हम यहाँ पर यूज तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही यूजेस द फोन, ही यूजेस द फोन। नेक्स्ट सेंटेंस कर लेते हैं इसी तरह से, तुम इंटरनेट चलाते हो। तो देखिए, इंटरनेट जो चलाता है उसको बोलते हैं ब्राउजिंग करना। तो हम यहाँ पर यूज ना करके क्या लिख देंगे, ब्राउज। लेकिन अब आप सोचिए कि यहाँ पर तुम लिखा हुआ है, तो तुम तो हमारा प्लूरल होता है, तो हम ब्राउजेस तो लगाएंगे नहीं, तो क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे ब्राउज। यू ब्राउज द इंटरनेट। और इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बना लेंगे। यहाँ पर है मैं पूजा करता हूं, और मैं यानी मैं प्लूरल हूं। हमेशा आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन रहेगा आपको कि आई प्लूरल होता है या सिंगुलर होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अपने आप से कनेक्ट करके देखिएगा कि मैं हमेशा अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कोई भी है। इस ट्रिक से आप याद रखिएगा कि आई जो है वो प्लूरल होता है। तो मैं पूजा करता हूं, पूजा करने की इंग्लिश क्या होती है, वर्शिप। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, आई वर्शिप, आई वर्शिप। और यहाँ हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। आई हमारा प्लूरल है, इसलिए हमने वर्शिप लगाया है, और इज आर एम हमारा इन सेंटेंसेस में नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव टेंस को। अब हम देखते हैं कि इसके नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा, जैसे हम स्कूल जाते हैं तो आपको मिलेगा हम स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, आइए अब देखते हैं। अब हम सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को। तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ही ये होता है कि उसमें नहीं शब्द का प्रयोग हुआ होगा। लेकिन केवल नहीं शब्द आपको नहीं मिलेगा, कभी कभी आपको कभी नहीं शब्द भी मिल जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे ये मैं बताऊंगी, और साथ में आपको ता ती ते मिलेगा। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा कौन सा वाला टेंस है। यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें नहीं और ता ती ते मिल रहा है वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। और इनको बनाने के जो रूल है वो है कि सिंगुलर, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हम यूज करेंगे डज नॉट का। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जो कि नेगेटिव होते हैं उनमें हम डू नॉट और डज नॉट का यूज करेंगे। लेकिन डू नॉट और डज नॉट का यूज कहां पर करेंगे, कैसे करेंगे, ये मैंने यहाँ पर बता रखा है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हम यूज करेंगे डज नॉट का। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वाले सेंटेंस में किया था कि जो हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं उनमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पर नॉट को सिंगल नहीं लगाया है, हमने डज नॉट का यूज किया है। उसके बाद हमने लिखा है वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म। देखिए अब यहाँ पर रूल बदल गया, डज नॉट के साथ किसका यूज हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और उसके बाद हम लिख देंगे इसके ऑब्जेक्ट को। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के साथ साथ हम लगाएंगे डू नॉट। देखिए सिंगुलर में हमने लगाया था डज नॉट और प्लूरल में हम क्या लगाएंगे, डू नॉट। लेकिन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो हमने देखा कि डू नॉट और डज नॉट दोनों के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि डू डज के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को जोड़ देंगे और इस तरह से हम अपने सेंटेंस को बना लेंगे। अगर हम इन रूल्स को कंबाइन करके देखें तो हमारा रूल क्या बन रहा है बेटा, कि अगर हमारे सेंटेंस में नहीं आ रहा है और ताती दे आ रहा है तो इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। और इनको बनाने के लिए हम डू और डज का यूज करते हैं, और डू और डज दोनों के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन डज जो है सिंगुलर के साथ लगेगा और डू नॉट किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ लगेगा। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है, और वर्ब दोनों में सेम रहेगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आइए अब इस एक्सरसाइज को करके इन रूल्स को क्लियर करते हैं। वह इंस्टाग्राम नहीं चलाती है, देखिए नहीं आ रहा है और टी भी आ रहा है, तो वह की इंग्लिश हुई शी। ठीक है, अब शी के साथ हम क्या लगाएंगे, डज नॉट। क्यों, क्योंकि हमारा सिंगुलर है, शी डज नॉट। अब यूज को हम यूजेस नहीं करेंगे क्योंकि डू नॉट और डज नॉट दोनों के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो शी डज नॉट यूज द इंस्टाग्राम। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को
बनाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, वह झूठ नहीं बोलता है। तो ही भी हमारा सिंगुलर है और ही के साथ भी हम क्या लगाएंगे, डज नॉट। ही डज नॉट अब क्या है, झूठ नहीं बोलता है, टेल्स अ लाई, सॉरी टेल अ लाई। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। ही डज नॉट टेल अ लाई। यहाँ पर हमने टेल क्यों यूज किया है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम डू या डज के साथ। आप इसको कायदे से ध्यान रखिए बेटा, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। वे बड़ों की बात नहीं मानते हैं, तो वे की इंग्लिश हुई दे। वे बड़ों की बात नहीं मानते हैं यानी दे, और बात नहीं मानना यानी वो ओवे नहीं करते, बड़ों की बात नहीं मानते, तो दे के साथ क्या आएगा, डू नॉट। क्यों, क्योंकि ये हमारा प्लूरल है, तो दे के साथ हमने क्या यूज किया, डू नॉट। दे डू नॉट ओबे, क्योंकि हमारी फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसीलिए हम ओवेज नहीं लगाएंगे। दे डू नॉट ओबे द एल्डर्स। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। ऐसे ही आता है, राधा खाना नहीं पकाती, तो राधा हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने लिखा राधा और लिखा डज नॉट कुक द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस इज, सूरज कभी पश्चिम से नहीं उगता है, तो कभी भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर इस सेंटेंस को बनाएंगे कभी नहीं से, यानी हम इसके लिए डू नॉट और डज नॉट का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे नेवर का। तो कैसे यूज करेंगे नेवर का, जब भी आप नेवर का यूज करेंगे तो आप एफर्मेटिव वाले रूल्स को फॉलो करेंगे, यानी अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आईएस लगाएंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो बना लेते हैं सेंटेंस को कि सूरज कभी पश्चिम से नहीं उगता है, तो सूरज के लिए इंग्लिश आती है द सन। द सन नेवर राइजेस। द सन नेवर राइजेस। अब हमने यहाँ पर राइजेस क्यों लगाया, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट था वो क्या था, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, इसीलिए हमने राइजेस यूज करा। द सन नेवर राइजेस फ्रॉम द वेस्ट। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। आई होप कि ये जो नेगेटिव सेंटेंस है इनके रूल्स आपको समझ आ गए हों। आप इनको अगर एक बार समझ लेंगे तो आप किसी भी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दूंगी कुछ एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको खुद सॉल्व करने होंगे। अब देखते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कि कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो वो सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है, हम उनको कैसे बनाते हैं देखते हैं। अब सीखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कि हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हों, और इनकी सबसे अच्छी पहचान होती है कि ऐसे सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलेगा। तो कैसे पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या से स्टार्ट होंगे, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा और साथ में ताती ते तो आपको मिलेगा ही। तो इन सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, देखिए हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया था डू और डज को, तो ऐसे ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे उनके बनाने के लिए हम जो है किसका यूज करेंगे, डू और डज का। लेकिन जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। अभी हम समझेंगे टाइप 1 को। तो टाइप 1 जो होता है वो स्टार्ट होता है क्या से और एंड होता है क्वेश्चन मार्क पे, साथ में वर्ब में हमें तातीते भी मिलेगा। और दूसरे जो हमारे सेंटेंस होते हैं उसमें आता है हमारा WH। WH का मीनिंग हुआ कि या तो व्हाट मिलेगा, वाई मिलेगा, वेयर मिलेगा, हुज मिलेगा, हाउ मिलेगा, इस तरह की चीजें आपको सेंटेंस में मिलेगी और आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। यानी जब आप इनको हिंदी में पढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाएगा तुम स्कूल क्यों जाते हो, तुम अपना पाठ कब याद करते हो। इस तरह से जो आपको क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं वो सेंटेंस के बीच में मिलेंगे। तो आप दोनों की पहचान समझ गए कि एक वाक्य ऐसे जिनकी शुरुआत जो है क्या से होगी, एंड क्वेश्चन मार्क पे होगा, ताती पे होगा, और साथ में हमारे जो सेकंड टाइप है वो है हमारा WH से, कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कब, क्या, क्यों का यूज भी किया जाएगा और साथ में तातीते के साथ हमें क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले हम सीखेंगे अपने टाइप 1 को, यानी ऐसे वाक्यों को जिनमें शुरुआत जो होती है वो क्या से होती है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर के इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले डज का यूज करेंगे, क्योंकि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज लगाते हैं। डज लिखेंगे, आफ्टर दैट हम लिखेंगे अपने सब्जेक्ट को। ध्यान रखिएगा डज के ठीक बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगी वी फर्स्ट, क्योंकि हमारे जो डू और डज होता है उसके साथ हम वी फर्स्ट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से हम सिंगुलर इंटेरोगेटिव को बनाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हम इसको कैसे बनाएंगे, प्लूरल के लिए हम यूज करेंगे डू को, आफ्टर दैट वी विल यूज सब्जेक्ट
और फिर हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। एक्सरसाइज से देख लेते हैं कि इनको कैसे बनाया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस बता रही हूँ सबसे पहले जिनमें क्या का यूज हुआ है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है और साथ में ता ती ते भी आ रहा है। तो ये देखिए आपकी 3 पहचान हो गई। अब इनको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या को नहीं देखेंगे, क्या को आपने देख करके केवल पहचान लेना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को कंसीडर करना है। तो सब्जेक्ट हमारा है वह फल खरीदता है, तो सब्जेक्ट है हमारा ही। तो ही के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर लगाना चाहिए डज। क्यों? क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर है। तो सबसे पहले हमने ये डेफिनेट किया कि हम यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग डज लगाएंगे। आफ्टर दैट हम अपने सब्जेक्ट को लिखेंगे डज ही। अब हम लगाएंगे अपनी वर्ब को, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब हमें क्या लगानी चाहिए, वर्ब। तो वर्ब कौन सी फॉर्म में रहेगी, फर्स्ट फॉर्म में। डज ही बाय, डज ही बाय द फ्रूट्स। और इस तरीके से ये आपका सेंटेंस बन गया। आपको अगर ये जानना है कि बाय और परचेज में क्या डिफरेंस होता है, तो साथ के साथ मैं ये भी बता दूं कि कहां पर आपको यूज करना चाहिए बाय और कहां पर यूज करना चाहिए परचेज। तो देखिए मैंने यहाँ पर यूज किया है बाय। क्यों यूज किया है, मैंने यहाँ पर परचेज क्यों नहीं यूज किया है, क्योंकि बाय का मीनिंग भी खरीदना होता है और परचेज का मीनिंग भी खरीदना होता है। लेकिन बाय का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर हम छोटे जो है चीजों को खरीदते हैं जिनके ऊपर हम कम पैसों को खर्च करते हैं। लेकिन अगर कोई जो है ऐसा गुड्स है, कोई ऐसी चीज है जिन पर हम ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, तो वी विल यूज परचेज। सीधा साफ डिफरेंस याद रखिए बेटा कि बाय का यूज हम वहां पर करेंगे जहां पर हम कम पैसों की चीज खरीदते हैं। जैसे वेजिटेबल्स अगर आपने खरीदी, घर का सामान खरीदा, देन यू विल यूज बाय। लेकिन अगर आपने फ्रिज खरीदा, कूलर खरीदा, एसी खरीदा, आपने कार ली, बाइक ली, देन यू विल यूज परचेज। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस बना लेते हैं। क्या तुम खाना खाते हो, क्या भी लगा हुआ है, ता भी लगा हुआ है और हमारा क्वेश्चन मार्क भी लगा है। तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, ये हमारा सेट करेगा हमारा सब्जेक्ट। तो तुम लगा हुआ है यानी यहाँ पर आएगा यू, और यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम यूज करेंगे यहाँ पर डू। तो डू यू, खाने की इंग्लिश होती है ईट, डू यू ईट द फूड। इस तरह से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए, क्वेश्चन मार्क को आप जरूर लगाएंगे और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ओके, क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या रवि अपना पाठ याद करता है, तो रवि सिंगुलर है तो हम क्या लगा देंगे, डज रवि। आप क्या लगाएंगे, याद करता है, तो याद करने की इंग्लिश क्या हुई, लर्न। डज रवि लर्न हिज लेसन। और यहाँ पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। और देखिए कितनी इजी तरीके से हमने बना लिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो कि शुरू हो रहे थे क्या से। तो क्या, ता और क्वेश्चन मार्क से अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो हम किससे बनाएंगे, डज डू डज डे से, ठीक है। यानी ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे डू और डज का। अब देख लेते हैं हम WH फैमिली के जो इंटरोगेटिव्स होते हैं उनको कैसे बनाते हैं और इनके रूल्स बहुत ही इजी तरीके से मैं बताऊंगी। अब हम सीखते हैं अपने टाइप 2 इंटरोगेटिव्स को। तो इंटरोगेटिव में टाइप 2 को सबसे पहले हम ये जान लेते हैं पहचानेंगे कैसे। बेटा देखो इन शब्दों में, इन जो सेंटेंसेस है उनमें कुछ आपको शब्द मिलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्यों है, यहाँ कैसे है, यहाँ पर क्यों है। तो इस तरह के जो प्रश्नवाचक शब्द होंगे वो आपको सेंटेंस के बीच में मिलेंगे। ता, ती, ते ये तो आपको मिलेगा ही, और साथ में क्वेश्चन मार्क भी इस बात का इंडिकेशन होगा कि ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए आपने तीनों चीजों की पहचान कर ली और उसके बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। तो आपने टाइप 2 को कैसे पहचाना कि जो प्रश्नवाचक शब्द हैं यानी जो क्वेश्चन वर्ड हैं वो हमारे सेंटेंस के बीच में आएंगे, ताती ते आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा। इन सेंटेंसेस को बनाने के जो रूल है वो है WH, यानी यहाँ पर वॉट आ सकता है, वेयर आ सकता है, वाई आ सकता है, हुज आ सकता है, इसलिए मैंने WH लिखा हुआ है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसके साथ लगाएंगे डज, और डज के लगाने के बाद यानी क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर डज लगाएंगे, आफ्टर दैट वी विल यूज द सब्जेक्ट, और फिर लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से हम प्लूरल में भी जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा उसको स्टार्टिंग में लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे डू, फिर लगाएंगे अपने सब्जेक्ट को, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क को। एक्सरसाइज से समझ लेते हैं। तुम बाजार क्यों जाते हो, तो सबसे पहले इंग्लिश किसकी हुई, क्योंकि। क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई।
यहाँ पर हमने क्या लिख दिया y। अब हमने y के बाद आपको बताया कि या तो do आएगा या does आएगा, तो कैसे आप बताएंगे कि do आएगा या does आएगा। आप देखिए कि इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है तुम, और तुम होता है हमारा प्लूरल, तो प्लूरल के साथ आता है do। why do, और उसके बाद लगा देंगे you हमारे सब्जेक्ट को। देखिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, why लगा दिया, फिर do लगा दिया, फिर अपने सब्जेक्ट को लगा दिया। फिर हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जाने की इंग्लिश होती है go, तो हमने क्या लिख दिया, go। why do you go to market। इस तरीके से हम अपने इस सेंटेंस को बना लेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर बनता है वह स्कूल कैसे जाता है, तो कैसे की इंग्लिश क्या हुई, हाउ। कैसे की इंग्लिश हुई, हाउ। अब हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर डू लगेगा या डज, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वह, यानी सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, डज, तो हमने यहाँ लगा दिया डज। अब आती है कि वर्ब लगाएंगे, तो जाने, जाने की इंग्लिश क्या हुई, गो, तो हाउ, सॉरी यहाँ पर हम अपना लगाएंगे सब्जेक्ट। हाउ डज के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट है ही। हाउ डज ही, फिर लगाएंगे हम अपनी वर्ब को, हाउ डज ही गो टू स्कूल। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बहुत ही इजी वे में बना सकेंगे। लास्ट सेंटेंस है हमारा, तुम उसके साथ क्यों खेलते हो। तुम उसके साथ क्यों खेलते हो, तो क्यों की इंग्लिश क्या हुई, वाई। क्यों की इंग्लिश क्या हुई, वाई। और वाई के साथ डू लगाएं या डज लगाएं, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट है हमारा तुम, तो हम सीधे से लगा देंगे डू। वाई डू यू, वाई डू यू। और अब क्या है, खेलना, ये हमारी वर्ब हो गई, तो वाई डू यू प्ले, क्योंकि प्ले लगेगा, क्योंकि डू या डज के साथ हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वाई डू यू प्ले विथ हिम। और इस तरीके से हमने इन सेंटेंसेस को बना लिया। इस तरीके से आप भी इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज हमने इस वीडियो में कवर किया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा अपलोड मेरा वो सैटरडे को होगा, और वो बेस्ड होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। अब मैं दे रही हूँ आपको एक एक्सरसाइज जो कि आपको खुद से सॉल्व करनी है। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बना पाए या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।